वन, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में है सर्वे का। इसके पीछे वाले लेक्चर्स आपको क्लियर होंगे जो पढ़े थे, ठीक है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट होनी थी बाबू? टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग से, ठीक है। इसके ऊपर तक आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ लेवलिंग से, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स बना के बताए हुए हैं कि प्रिसाइज लेवलिंग पढ़ना है, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग पढ़ना है और प्रोफाइल और लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग पढ़ना है। तो इसमें जो क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के नाम से जानते हैं, और एक है प्रिसाइज लेवलिंग, ये तीनों है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें प्रोफाइल लेवलिंग का या लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग का, तो आप बताएंगे हमें कि रोड बनते देखे हैं, रोड बनते देखे हैं या रोड बना भी देखे हैं। तो ये रोड इस तरह से बना होता है, देखिएगा ध्यान से। रोड इस तरह से बना होता है, मान लीजिए, ठीक है। ये रोड है आपका। तो ये रोड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो इसका लेंथ है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है। तो जब इसका सर्वे लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे, इसका सर्वे लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे कि किस पॉइंट पे जो रोड का जो ऊंचाई है बढ़ गया, किस पॉइंट पे घट गया है, ठीक है। तो अगर लेंथ के अकॉर्डिंग इसका सर्वे करेंगे, जैसे कि लेंथ के समझ रहे हैं, लेंथ है ऐसे, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन ऐसे हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। और इसका क्रॉस सेक्शन के यानी विड्थ के अकॉर्डिंग करेंगे, विड्थ मतलब चौड़ाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो उसको क्रॉस सेक्शन लेवलिंग कह देंगे, और लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे तो उसका लॉन्गिट्यूडनल कह देंगे। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग क्या हो गया? लेंथ के लॉन्ग इसका सर्वे करेंगे, जैसे जैसे लंबाई जा रहा होगा वैसे वैसे सर्वे करते चलेंगे कि किस पॉइंट पे इसका हाइट ऊंचा है, किस पॉइंट पे नीचा है। ग्रेडियंट की बात करेंगे, कहाँ नीचा हो गया, कहाँ ऊंचा हो गया, इस पॉइंट के किसके अकॉर्डिंग करेंगे, किसके अक्रॉस करेंगे? तो लेंथ के अक्रॉस करेंगे, ठीक है। अगर लेंथ के क्रॉस करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। विड्थ के, जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं, तो विड्थ के अकॉर्डिंग इसका सर्वे करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शन लेवलिंग कहलाएगा। अब दोनों समझ गए, दोनों क्लियर है। अब आते तीसरा पे कि प्रिसाइज लेवलिंग क्या है। तो प्रिसाइज लेवलिंग वो लेवलिंग होता है जिसका इंटरवल पॉइंट बहुत कम हो, बहुत मतलब नजदीक नजदीक हो, ठीक है। इंटरवल पॉइंट अगर उसका बहुत नजदीक नजदीक नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट का सर्वे किए, एक पॉइंट का यहाँ सर्वे किए, एक पॉइंट का यहाँ सर्वे किए, एक पॉइंट का यहाँ सर्वे किए। चलिए, ये पहला केस था, ये आपका पहला केस था। दूसरा केस में आता है, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिए, तीसरा पॉइंट है। बताइए किस में ज्यादा प्रिसाइज है? तो प्रिसाइज लेवलिंग फर्स्ट वाला में है। तो मतलब जिसका इंटरवल पॉइंट नजदीक नजदीक होगा तो उसका लेवलिंग करेंगे तो वो होगा प्रिसाइज लेवलिंग। तो आइए उसी के बारे में देखते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल लेवलिंग क्या है। तो दिस मेथड ऑफ लेवलिंग एडॉप्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स लोकेटेड क्वाइट अपार्ट विच आर नॉट विजुअल फ्रॉम सिंगल सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहली बात करें कि डिफरेंशियल लेवलिंग क्या है, तो वैसा वैसा लेवलिंग जिसमें विजुअल ना हो, एक सिंगल सेटअप से। जैसे मान लीजिए यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए। अब एक अगर इधर देख रहे हैं तो ये तो दिख रहा है, लेकिन ये बीच में पेड़ आ गया, बिल्डिंग आ गया, इसके बाद का पॉइंट हमको नहीं दिख रहा है। तो एक सिंगल सेटअप से अगर आपको पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, तब वहाँ पे हम लोग जो लेवलिंग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल लेवलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं एलोंग द लेंथ ऑफ लेवलिंग इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। तो अभी जस्ट पीछे बता रहे थे ना कि अगर लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर लेंथ के क्रॉस अगर आप लेवलिंग करते हैं तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के नाम से जानते हैं। तो एलोंग द लेंथ लेवलिंग इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, ठीक है। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के नाम से जानते हैं। एलोंग द विड्थ लेवलिंग इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। अगर हम बिर्थ के क्रॉस उसका लेवलिंग करते हैं किसी भी चीज का, बिर्थ के लॉन्ग, जैसे मान लीजिए नदी का सर्वे करने गए हैं, तो अगर आप बिर्थ के अकॉर्डिंग उसका सर्वे कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शनल कहलाएगा। अगर लेंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा, ठीक है। और प्रीसाइज क्या था कि एंड इफ इंटरवल पॉइंट इज वेरी लेस, उसका इंटरवल पॉइंट बहुत नजदीक नजदीक हो, जो सर्वे कर रहे हैं आप, सर्वे पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, इंटरवल का मतलब। मान लीजिए इस जगह का सर्वे किए, फिर तुरंत इस जगह का सर्वे किए, फिर इस जगह के सर्वे, फिर इस जगह के सर्वे, मतलब नजदीक नजदीक पॉइंट का अगर आप सर्वे कर रहे हैं, एक हो जाएगा, ये वो यहाँ किए, फिर समतल है, फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए, तो ये दूर दूर पॉइंट का हो गया। तो नजदीक नजदीक
पॉइंट का अगर एंड इफ इंटरवल ऑफ पॉइंट इज वेरी लेस देन दिस इज नोन एज प्रिसाइज लेवलिंग। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग फ्लाई लेवलिंग को देखते हैं कि फ्लाई लेवलिंग क्या है। ठीक है, तो जो फ्लाई लेवलिंग है, इन दिस मेथड ऑफ लेवलिंग स्टेशन आर सिलेक्टेड क्वाइट ए पार्ट एंड दिस मेथड इज ओनली अडोप्टेड फॉर रफ एस्टिमेशन ऑफ एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स रिकॉग्नाइज, जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड इज जीरो। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लाई लेवलिंग मीन्स उड़ के लेवलिंग करना नहीं होता। मतलब फ्लाई लेवलिंग मीन्स होता है कि अगर दो पॉइंट के जो डिस्टेंस हो बहुत ज़्यादा हो, यदि दो पॉइंट के बीच का जो स्तर है यानी लेवल है वो भी ज़्यादा हो, और दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी ऑब्स्टकल ना हो, मतलब ऑब्स्टकल ना हो, तब हम लोग फ्लाई लेवलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, या हम लोग इस मेथड को तब यूज करते हैं जब दोनों पॉइंट्स बहुत दूर हो, दोनों के पॉइंट के बीच की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, यदि उसके बीच में कोई ऑब्स्टकल हो, ठीक है, तो इस मेथड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन दिस मेथड ऑफ लेवलिंग स्टेशन आर सेलेक्टेड क्वाइट ए पार्ट and this method is only adopted for rough estimation of elevation difference between two points। ठीक है, तो यही लेवलिंग होता है, मतलब फ्लाई लेवलिंग होता है, ये डिफरेंशियल लेवलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसे हम लोग फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। और चेक लेवलिंग क्या है, तो चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेवलिंग वर्क चेक लेवलिंग। अगर हम लोग एक्यूरेसी के लिए लेवलिंग करते, मतलब लेवलिंग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चेक लेवलिंग कहते हैं। मतलब जो मेरा लेवलिंग किया गया है, सर्वेइंग किया गया है, वो एक्यूरेट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेवलिंग वर्क चेक लेवलिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग देखते हैं। अब हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में देखते हैं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग है क्या। ठीक है, तो अगर आप एक लाइन में याद रखना चाहते हैं कभी भी, मतलब हमेशा के लिए, तो आपको बता दें कि जो रेसिप्रोकल लेवलिंग होता है, सीधा सीधी पहले बताते हैं कि एक तरफ इधर इंस्ट्रूमेंट किए और इधर का रीडिंग ले लिए। ठीक है, आप फिर दूसरे उसी स्थान को, उसी डिस्टेंस को फिर क्या करेंगे, अब इधर इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और इधर उसका मतलब मेजरमेंट लेंगे। मतलब एक ही पॉइंट को दो तरफी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसे एक तरफ से इधर से पहले इधर इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, इधर का डिस्टेंस मेजर कर लिए, फिर इधर इंस्ट्रूमेंट लगाए और इधर का डिस्टेंस मेजर कर लिए, तो जो इरर हुआ होगा दोनों क्या हो गया होगा, कॉमन होके कट गया होगा, खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। तो यानी एक लाइन में, मतलब हमेशा के लिए अगर आप याद रखना चाहते हैं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, तो मतलब कि अगर कोई किसी पॉइंट का हमको मेजरमेंट करना है, तो इंस्ट्रूमेंट लगाइए और यहाँ पे जो रेंजिंग रड है लगाइए, एक बार इधर से लीजिए इसका मेजरमेंट और फिर जस्ट उल्टा करके ले लीजिए, इधर इंस्ट्रूमेंट लगाइए, इधर मेजरमेंट ले लीजिए। लेकिन ये कब करना है, मतलब रेसिप्रोकल कब होता है ऐसा, जब दो स्टेशन के बीच कोई ऑब्स्टकल हो। ठीक है, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, कुछ भी ऑब्स्टकल आ जाए बीच में। ठीक है, तो उस लेवल मशीन को उन स्टेशन के बीच में हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, और और कब करते हैं रेसिप्रोकल, जब बैक साइड इंटरमीडिएट, पहला तो हो गया कोई जब ऑब्स्टकल हो, मतलब नदी हो, नहर हो, झील हो, ऐसा कुछ हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन कब करते हैं, जब बैक साइड इंटरमीडिएट साइड फोर साइड जो आपका सिंपल लेवलिंग है उससे बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो उससे ज़्यादा सिंपल लेवलिंग से जब ज़्यादा हो, बैक साइड इंटरमीडिएट साइड फोर साइड, तब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। ठीक है, और इस मेथड में इंस्ट्रूमेंट को दो जगह एस्टैब्लिश करके उनके बीच के जो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कर देते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट के लेवल के डिफरेंस को पता करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। और अगर हम क्या बोलते हैं, एक साइड से लिए फिर उसी को उल्टा करके ले रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन को। दिस मेथड ऑफ लेवलिंग इज अडोप्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर इंटरविजुअल फ्रॉम ईच अदर बट इट नॉट बी पॉसिबल टू प्लेस द इंस्ट्रूमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं।
जब हमको बीच में कोई ऑब्स्टेकल हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक तरफ इधर इंस्ट्रूमेंट लगा के रीडिंग लेते हैं, फिर उल्टा इंस्ट्रूमेंट लगा के इधर से रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या करता है, मतलब इससे फायदा क्या क्या होता है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग, और क्या दूरी ज़्यादा होता है ना, दूरी ज़्यादा होता है तो जो कर्वेचर होता है वो भी इलिमिनेट हो जाता है जब रेसिप्रोकल करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक साइड इधर ले लिए फिर उल्टा साइड से, तो वहाँ से क्या होता है जो आपको एरर आने वाले वो क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग इलिमिनेट्स एरर ड्यू टू कर्वेचर, जो कर्वेचर से आने वाले एरर्स हैं, कर्वेचर का मतलब समझ रहे हैं ना, पृथ्वी का अगर ज़्यादा दूरी का लेते हैं तो उसमें कर्वेचर का काउंट हो जाता है। अगर जैसे आपको फर्स्ट पेज में ही पढ़ाए होंगे कि 195 मीटर से ज़्यादा लीजिएगा तो उसमें क्या कर्वेचर को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पे क्या करता है, कर्वेचर को इलिमिनेट करता है। अब यहाँ पे एक कर्वेचर क्या है आगे बताया जाएगा सभी। कर्वेचर के कारण रेसिप्रोकल लेवलिंग इलिमिनेट्स एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है और एरर ऑफ पैरालेक्स एरर क्या है, सब आगे है, टॉपिक बना दिए, ठीक है। तो पहला एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या होता है, तो जो पहला पॉइंट यहाँ दिख रहा था ना कि रेसिप्रोकल लेवलिंग इलिमिनेट्स एरर ड्यू टू कर्वेचर, तो इसके बारे में बताएंगे आगे। फिर रेसिप्रोकल लेवलिंग इलिमिनेट्स एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बारे में उसका भी टॉपिक बना दिए हैं यहाँ पे, एक एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको कि एरर ड्यू रेसिप्रोकल लेवलिंग कैन नॉट इलिमिनेट पैरालेक्स एरर, मतलब जो आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग है वो दो ही तरह के एरर्स को इलिमिनेट कर सकता है। पहला क्या है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि रेसिप्रोकल लेवलिंग से कौन से एरर को आप इलिमिनेट कर सकते हैं, तो पहला में आप बोलेंगे कि क्या था, एरर्स ड्यू टू कर्वेचर, पहला किसको इलिमिनेट कर सकते हैं, एरर ड्यू टू कर्वेचर। सेकेंड किसको इलिमिनेट कर सकते हैं, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन और एरर ड्यू टू कर्वेचर को आप इलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी एक बचा आपका पैरेललेक्स एरर, उसे आप इलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब तीनों क्या है बारी बारी से हम अब बात करते हैं एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ के बारे में कि एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ है क्या। तो यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाते हैं कि जो आपका अर्थ है वो अर्थ कैसा है, इस तरह से है, ठीक है। कर्वेचर है वहाँ पे, मतलब आपका राउंड शेप में है आपका अर्थ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो इसका जो हॉरिजेंटल लाइन है सामने होगा, लेकिन आपको इस पॉइंट का लेवलिंग करना है, तो आपको लेवलिंग किस टाइप से होगा, लेवलिंग तो इस टाइप से होगा। तो यहाँ हॉरिजेंटल लाइन और लेवलिंग के बीच में देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, एरर सा आ जा रहा है, ठीक है। और एरर कैसा हो रहा है, वो पॉजिटिव एरर हो रहा है, यानी आपको वैसे नहीं समझ में आएगा। देखिए आपको एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में समझाते हैं कि आप जब कर्व पे अपना गाड़ी चलाते हैं, चलाते नहीं या ट्रैवल तो करते ही होंगे, कर्व देखे हैं, रोड पे कर्व देखे हैं, इस तरह से देखिएगा ध्यान से, रोड पे कर्व इस तरह से दिया रहता है, इस तरह से कहीं पे मोड़ने के लिए। तो रोड पे जो कर्व होता है, एक सेकेंड फिर से कर्व बनाते हैं, सॉरी एक सेकेंड, बढ़िया से इस तरह से कर्व बनाते हैं, ठीक है। रोड पे एक कर्व है तो आप कर्व पे क्या करते हैं कि सामने चल जाते हैं। अरे रोड पे जब आप गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो कर्व पे अगर उसका जो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में अगर चलते तो क्या होते हैं, सामने निकल जाते, और सामने निकल जाते या चल जाते नदी में, ठीक है, एक बार यहाँ जो भी चीज़ रहता है। तो वैसा तो होता नहीं, आप कैसे जाते हैं, आप इस तरह से कर्व जैसे जैसे रहता है वैसे वैसे मुड़ जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपका जो लेवल चेंज हुआ, जो यहाँ पे एरर्स हुआ, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ कह रहे हैं। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। इससे बेटर अब नहीं समझा सकते। क्या बोले यहाँ पे कि जब कर्वेचर होता है तो उसका अगर हम हॉरिजेंटल लाइन देखें, ये आपका कर्वेचर है ये अर्थ का, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख दे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा दे और यहाँ से लेवलिंग करे तो इसका हॉरिजेंटल लाइन तो ये है, लेकिन लेवलिंग हमको कहाँ के करना है, यहाँ के करना है, तो लेवलिंग ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ के बीच में जो आपके इरर्स आ रहे हैं वही इरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ है, होना चाहिए आपको यहाँ, लेकिन जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो यही इरर ड्यू टू कर्वेचर है, और किसके वजह से आया इरर, कर्वेचर होने की वजह से आया है, इसलिए इसे हम नाम दे देते हैं क्या, इरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। आई होप क्लियर है।
चलिए तो बढ़ते हैं। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ इंक्रीजेज द डिफरेंस बिटवीन लेवल एंड हॉरिजेंटल लाइन also increases which produce a positive error in the staff reading, hence we need to apply a negative correction। जब पॉजिटिव जो जब उसका जो है क्या बोलते हैं उसको एरर पॉजिटिव होगा तो उसमें करेक्शन कैसा करना होगा, हमें निगेटिव करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या फिगर से यहाँ पे कि यहाँ देखिए हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से था, लेकिन आपका जो कर्वेचर है उसके वजह से लेवल लाइन कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ ईरर हो रहा है जो आपका पॉजिटिव हो रहा है, तो करेक्शन यहाँ पे कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। नेचर ईरर का कैसा है, पॉजिटिव है। तो आई होप क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको हम न्यूमेरिकल्स में कैसे बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स में कैसे बनाएंगे। तो एक ये जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे ले रहे थे ना बाबू, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा दिए थे और ये आपका क्या था, हॉरिजेंटल लाइन था, और यहाँ पे आपका कोई सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ के बीच में, ठीक है। तो ये कैसा निकल रहा है देखिए, तो एक सेकेंड आपको दिखा रहे हैं, बना के दिखा रहे हैं, एक सेकेंड वेट कीजिए। देखिए इस तरह से देखते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ए हो गया आपका, ए ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है, लेवल लाइन है, और जो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन था कैसा था, इस तरह से था, तो इसको इस तरह से मिला देते। तो यहाँ का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं हुआ ट्रायंगल फॉर्म। देखिए ट्रायंगल दो पेन से बनाते तब क्लियर होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। दो पेन से बनाते, ठीक है। एक तो रेड पेन से, ये आपका लाइन ही नहीं सीधा हो रहा है, लाइन ही अब सीधा बना। अरे समझ लीजिएगा इसको, सीधा लाइन, ठीक है। पता नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा पेन को सीधा करते, अभी भी नहीं सीधा। चलिए इसको मान लीजिएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए ये वाला आपका क्या है, रेडियस है, और लेवल लाइन, लाइन किसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे जैसे कर्वेचर जाएगा आपका ये अर्थ का, वैसे वैसे लेवल लाइन होगा। तो ये हरा वाला क्या हो गया, लेवल लाइन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लगा है उसके वजह से जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा हुआ है उसके वजह से जो आपका हॉरिजेंटल लाइन होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो ईरर आ रहा है, यही ईरर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कर्वेचर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको नाम दे देते हैं, अगर वो इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, और इस पॉइंट का नाम देते हैं सी। तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो ट्रायंगल का रूल लगा दीजिए जो पाइथागोरस पर में ही है, ठीक है। देखिए इसमें फिगर में इस सर्कल के अंदर दिखाया गया है, यही वाला एरिया है, ठीक है। यही वाला एरिया है, यही वाला एरिया बना। और जो ईरर हुआ यही तो करेक्शन करना है, यहाँ से यहाँ के बीच में, ई और सी के बीच में, यहाँ ई नाम दे देते हैं। तो ई और सी के बीच में यही तो करेक्शन हमको निकालना है, तो उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। ओ सी स्क्वायर इजकल टू, ओ सी कौन होता है, ओ हाइपोटेनियस जो ओ सी का स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। ओ सी इजकल टू कौन कौन है, तो ओ सी इजकल टू लिख सकते हैं ओ ई प्लस ई सी, ठीक है। तो दोनों का था सी ई या ई सी बोले, प्लस ई ओ का होल स्क्वायर इजकल टू ए सी क्या है, ए सी यहाँ पे क्या है, डी जो डिस्टेंस लिए है, ये जो डिस्टेंस लिए है, ये डिस्टेंस लिए ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है, तो डी का स्क्वायर प्लस ए ओ क्या है, रेडियस है, ये आर है, तो ये रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर यानी सी, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सी का स्क्वायर प्लस ई ओ का होल स्क्वायर प्लस टू सी ई प्लस इंटू ई ओ इजकल टू डी डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ई सी का स्क्वायर मतलब सी कौन सा है, सी यहाँ पे कौन सा है, तो सी ई जो कर्वेचर था, सी जो कर्वेचर था, यानी सी का स्क्वायर, यानी जो इरर्स वहाँ आने वाले हैं, तो ई का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू इंटू इरर जो आने वाले हैं इंटू आर इजकल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो ई कॉमन है, ठीक है, यानी इरर कॉमन है। तो ई को बाहर निकाल दिए, बचा क्या, ई प्लस टू आर इजकल टू डी स्क्वायर, यानी आर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इसको कैंसिल कर दिए, ई सी यहाँ से कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, ई सी प्लस टू आर, इतना तो आप कर ही लेंगे कैलकुलेशन, इजकल टू डी स्क्वायर, ठीक है। तो ई सी स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या होगा, डी स्क्वायर अपॉन ई सी स्क्वायर, ई सी प्लस टू आर। जब ई सी नीचे है मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत छोटा यूनिट है, तो छोटा यूनिट है उसको नेग्लिजिबल मान लिए, तो ई सी इजकल टू डी डी स्क्वायर अपॉन टू आर। तो यही फार्मूला बन जाता है, जहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी जी जो होता है
6,371 किलोमीटर होता है, यानी सीधा सीधी बोले तो 64 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है। तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो इसी इजकल टू हो जाएगा 7.80 इंटू 10⁻⁵ जहाँ पे ईरर आएगा किलोमीटर में, और ये जो यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा वो भी रहेगा किलोमीटर में, और डिस्टेंस कौन सा रहेगा, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन याद रखना है आपको सिर्फ फार्मूला, ठीक है, कि ईरर ड्यू टू कर्वेचर का जो फार्मूला होता है इसी इजकल टू d² अपॉन 2r, जहाँ पे वैल्यू पुट उट करके अगर आप डिजिट में बात करें तो ईरर ड्यू टू कर्वेचर इजकल टू कितना होता है, 7.80 इंटू 10⁻⁵ d² मतलब क्या, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है, यही है। अगर इसको मीटर में बात करें, मीटर में कन्वर्ट कर दे तो मीटर में कन्वर्ट कर दे तो हो जाएगा 0.0785 d², जहाँ ईरर ऑफ कर्वेचर भी मीटर में रहेगा और डिस्टेंस किस में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा। हम सिर्फ किधर मल्टीप्लाई किए हैं मीटर को, तो कर्वेचर के तरफ किए हैं, ठीक है, ईरर ऑफ कर्वेचर के तरफ किए हैं। तो यहाँ पे जो ईरर ऑफ कर्वेचर है वो मीटर में रहेगा, लेकिन यहाँ डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में ही रहेगा, ठीक है। करेक्शन उसका कैसा करेंगे, तो जितना ईरर आया है उतना ही करेक्शन करते हैं। तो ईरर पॉजिटिव आया है तो उतना ही हम लोग क्या कर देंगे, माइनस में क्या कर देंगे, करेक्शन कर देंगे। क्लियर है बाबू, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन में। एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन में लोग एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन देखते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से कौन सा एरर आएगा, मतलब आई मीन कितना एरर आएगा। तो द रे ऑफ लाइट, अच्छा सबसे पहले मतलब आप रिफ्रैक्शन का मतलब समझते होंगे कि जब डेंसर मीडियम से लोअर मीडियम मीडियम में, थिनर मीडियम में जाते हैं तो जो आपका लाइट का रे होता है वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी हिंदी में बोले तो विचलित हो जाता है ना, जैसे एक मीडियम है दूसरे मीडियम है, तो इधर यहाँ से लाइट आया तो फिर ये इधर ना जाके कहाँ हो जाती है, इस तरह से मुड़ जाती है, तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जो आपका अर्थ है, जैसे जैसे अर्थ के करीब आते हैं और डेंसिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है, जिसके वजह से लाइट ऑफ रे क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उसके वजह से हम लोग को एरर देखने को मिलता है ना। तो बस वही है, रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आएगा उसे हम लोग एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि किसी भी मतलब कि थिनर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करे या डेंसर मीडियम से थिनर मीडियम में ट्रैवल करे तो क्या हो जाता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उसी की वजह से जैसे मान लीजिए अभी होता है यहाँ, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हो गया है यहाँ पे, तो ये जो एरर्स हुआ और ये निगेटिव एरर यहाँ आते हैं। तो द रे ऑफ लाइट फ्रॉम स्टाफ टू द इंस्ट्रूमेंटल instrument travels from a thinner medium to a denser medium, hence it get bendwards normal which produce a negative error। क्या होता है, नॉर्मल से वो क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, hence we need to apply a पॉजिटिव करेक्शन। अगर एरर निगेटिव हो रहा है तो वहाँ पे हमको करेक्शन कैसा करना होगा, पॉजिटिव करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो यही है आपका कि अगर ये लाइन ऐसे था तो डेंसर मीडियम या थिनर मीडियम के कारण वहाँ पे क्या हो गया, लाइट का यानी लाइट ऑफ रे का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। उसके वजह से निगेटिव एरर आते हैं और करेक्शन कैसा करना पड़ता है हम लोग को, पॉजिटिव करना होता है। तो जो यहाँ पे करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है, 1/7 ऑफ करेक्शन ऑफ कर्वेचर होता है। जो पीछे करेक्शन ऑफ कर्वेचर पढ़े थे तो करेक्शन ऑफ कर्वेचर कितना था, 0.0785 d² है ना। तो उसी का सेवंथ भाग जो होता है, सेवंथ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। यानी कर्वेचर करेक्शन ऑफ कर्वेचर का सेवंथ पार्ट कौन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो उसकी वैल्यू की अगर बात करें, उसे डिवाइड करेंगे 7 से तो आ जाएंगे CR यानी करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 0.0112 d² होगा। जहाँ पे करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे मीटर में होगा तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, किलोमीटर में होगा, है ना। तो यही है, कंबाइंड करेक्शन की बात करें, मतलब करेक्शन ऑफ कर्वेचर और करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर दोनों की बात करें मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्शन की बात करें तो दोनों को क्या कर देंगे, आप सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएंगे, वो कंबाइंड करेक्शन कितना हुआ, -0.063 d²। वहाँ पे यहाँ पे सी क्या आएगा, यानी करेक्शन जो होगा वो मीटर में होंगे, और जो यहाँ पे डी पुट करना है, डिस्टेंस पुट करना है, वो क्या हो गए, किलोमीटर में होंगे, ठीक है।
आई होप क्लियर है। लेंथ ऑफ विजुअल हॉरिजन, पहले यहाँ पे हॉरिजन की बात करते हैं। हॉरिजोन है क्या, ठीक है। क्षितिज का नाम सुने, क्षितिज क्या होता है, हिंदी इसकी मीनिंग है हॉरिजन की क्षितिज। क्षितिज क्या होता है कि जब आकाश यानी आसमान और जमीन एक जगह मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग हॉरिजोन कहते हैं। देखे होंगे कि कहीं दूर से देखने पे क्या होता है कि लग रहा है कि आसमान कहीं पे जाके जमीन से मिल गया है, ठीक है। तो उसी को ही उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन के एक सेकेंड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ विजुअल हॉरिजॉन, विजुअल हॉरिजॉन के लिए क्या लेंथ है, ठीक है। तो कर्वेचर से ही निकलता है, जो आपको एरर निकला है ना उसी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो कंबाइंड करेक्शन निकाले, वो आपका करेक्शन हो गया। जो हाइट था वो कितना था, 0.0673 d² था, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, d² के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, h/0.063। ई डी स्क्वायर है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, यहीं से डिस्टेंस निकल जाता है, ठीक है। तो डी किलोमीटर, एच जो है मीटर में रहेगा, ठीक है। और बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हाइट है जो आप यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्र, मान लीजिए आप समुद्र में है, ठीक है, समुद्र में ये आपका हाइट 1 है। कोई लाइट टावर है जिसका हाइट h2 है। अब यहाँ से ये दिख रहा है, इसको दिख रहा है हॉरिजॉन यहाँ पे, लाइट से अगर देख रहे हैं तो, और आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, तो इसका डिस्टेंस d1, इसका डिस्टेंस d2, और इसका हाइट h1, इसका हाइट h2, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं, d = d1 + d2। जो आपसे हॉरिजॉन था और वो जो टावर, कोई भी टावर है वहां से जो हॉरिजॉन था, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे। तो d1 यानी h1 हाइट इसका था, तो h1 यहाँ पे h2 हो जाएगा, बस, ठीक है। यही आपका हॉरिजॉन का विजुअल क्या था, जो जो भी टॉपिक था, लेंथ ऑफ विजुअल हॉरिजॉन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉलिमेशन ईरर के बारे में। कॉलिमेशन ईरर में एक लाइन अगर इसकी बात करता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में, कि हाउ टू चेक, टू पेग टेस्ट द्वारा चेक किया जाता है कॉलिमेशन ईरर को। अब कॉलिमेशन ईरर है क्या, तो कॉलिमेशन ईरर ये है कि मान लीजिए कि आपका एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल लाइन, ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन, लेकिन आप देख रहे हैं तो ईरर आपको, मतलब आपको जो दिख रहा है कर्वेचर की वजह से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ईरर हुआ, यहाँ तक का जो ईरर हुआ, इसी को हम लोग कॉलिमेशन ईरर बोलते हैं, है ना। ये ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, या तो ये ऊपर हो जाए या नीचे भी हो सकता है। अगर कर्वेचर डाउन है, ठीक है, तो उसकी वजह से, अगर अप है तो ऊपर चला जाएगा, तो यही कॉलिमेशन ईरर है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, चलिए सेट वन, मान लीजिए कोई सेट वन है, एक सेकेंड एक सेकेंड दिखा देते, एग्जाम्पल में दिखा देते, एक सेकेंड वेट कीजिए। चलिए इधर की देखते हैं, अगर हम इधर की बात करते हैं, दो, एक इंस्ट्रूमेंट सेट किए, दूसरा इंस्ट्रूमेंट सेट किए, तो एक बार अगर हम मेजरमेंट लिए तो 2 मीटर आ रहा है, यहाँ का आ रहा है 1 मीटर, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1 मीटर का। इधर कर रहे हैं तो 3 मीटर आ रहा है, 2.5 मीटर, इधर का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 0.5 मीटर, ठीक है। तो यही आपका जो, अब ये दोनों का एवरेज लेके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इधर आर एल का डिफरेंस कितना है, 1 मीटर है, इधर आर एल यहाँ 1.5 है, ठीक है, 1.5, इधर आर एल का डिफरेंस कितना है, 1.5 है। तो दोनों को यहाँ पे 1.5 - 1/2, यानी यहाँ पे जो कोलिमेशन ईरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.025 आ रहा है, ठीक है। सेट 1 और 2 की बात करें तो कोई दिक्कत। चलिए अब उसकी बात करते हैं, इट इज ए परमानेंट ईरर, ये परमानेंट ईरर होता है, ठीक है। पैरालेक्स ईरर क्या है, अब उसकी बात करते हैं पैरालेक्स ईरर के बाद, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग पैरालेक्स ईरर के बारे में देखते हैं। पैरालेक्स ईरर होता क्या है, जैसे देखिएगा कि किसी चीज़ का इमेज बन रहा है, जैसे आप शूट करते देखते होंगे फिल्म वगैरह में, मूवी वगैरह में, कि जो इस तरह से शूट करता था, यहाँ पे इस तरह से निशान बनाता है ना, इस तरह से। तो अब मान लीजिए इसको शूट करना है, उसका इमेज है, इसका इमेज क्या हो रहा है, कोलैप्स नहीं कर रहा है, मतलब एक ही लाइन में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एरर आ रहा है, वो पैरालेक्स एरर आ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। आई होप इतना अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज एन एरर ऑफ पैरालेक्स इन दैट केस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है, एंड क्रॉस हेयर का जो इमेज है, डोंट डज नॉट लाइज इन द सेम प्लेन, और सेम प्लेन में लाइज नहीं कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरालेक्स एरर कहते हैं। और उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बाई फॉक्सिंग ऑपरेशन के द्वारा।
फोकस करके फोकस ऑपरेशन करके हम उसके पैरालेक्स एरर को इलिमिनेट कर सकते हैं। बाई फोकसिंग आई पीस वी कैन मेक क्रॉस हेयर डिस्टिंक्ट एंड क्लियर, एंड बाई फोकसिंग ऑब्जेक्टिव लेंस वी कैन ब्रिंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड, मतलब अगर उसको खत्म करना है तो क्या करना होगा कि जो इमेज है और जो क्रॉस हेयर है, मतलब इस तरह से डायाफ्रागम बना होता है, वो दिखाएंगे कभी आपको उस इंजीनियर्स प्रोजेक्ट जो हमारा सेकेंड चैनल है ना, उस पे अब लाइव करवाएंगे, ठीक है, उस पे देखिएगा। तो वहां पे दिखाएंगे एक ऐसा एरर होता है, टेम्पोररी एरर होता है। बैलेंसिंग लास्ट टॉपिक है इसका, कल से हम लोग कंटूरिंग पे चलेंगे, ठीक है। आज लेवलिंग का लास्ट टॉपिक आया है, बैलेंसिंग ऑफ साइड क्या है। तो एक तरह से रेसिप्रोकल ही है कि जब दो अपोजिट साइड का दो पॉइंट के बीच में हम इंस्ट्रूमेंट फिक्स करके हिंदी में लिख दिए कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन करेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों तरफ समान दूरी होने के कारण समान हो जाता है, मतलब इलिमिनेट हो जाता है। जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ साइड करते हैं। यानी एक तरह से बैलेंस कर देना, इधर से भी मेजरमेंट किए, लेवलिंग किए, फिर इधर से मेजरमेंट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ से कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएगा जो भी एरर होना रहेगा। तो एक तरह से कर सकते हैं रिसिप्रोकल जैसा, तो वही हो गया बैलेंसिंग ऑफ साइड, ठीक है। तो आज लेवलिंग कंप्लीट होता है फुल डिटेल के साथ, कहीं भी कोई टॉपिक नहीं छूटा है, आप मिला लीजिएगा कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी मिला सकते हैं, मॉडल पेपर, गेस पेपर, क्वेश्चन पेपर, कहीं से भी मिला सकते हैं, आपको फुल डिटेल में चल रहा है, ठीक है। कल से हम लोग कहाँ पे बढ़ेंगे, कंटूरिंग पे बढ़ेंगे, ठीक है। और जल्द ही आपको लेक्चर नंबर 2 आने वाला है, ठीक है, सॉरी मॉड्यूल नंबर 2 आने वाला है। तो ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत थियोडोलाइट वगैरह होगा, टेकोमेट्री होगा, उसके बाद हम लोग यानी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 से। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्लास में इसको खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। आपका कहाँ गया दिखा देते हैं, मॉड्यूल नंबर 2 जहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक सेकेंड, टेकोमेट्री के बाद ही होगा, इसके बाद होगा। प्लेन टेबल हो गया, उसके बाद थोड़ा जो मॉड्यूल फर्स्ट वही तो सबसे बड़ा है, मॉड्यूल 2 से तो इतना जल्दी खत्म हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब 2-3 लेक्चर में, 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर में आपको सब खत्म हो जाएगा, यही है जो सबसे बड़ा टॉपिक था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मॉड्यूल 2 यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए 161 पेज, आपको 161 पेज टोटल है, जो क्या है कि मॉड्यूल 1 में ही है, ठीक है। और उसके एक टोटली पीडीएफ होगा 195 पेज का होगा। इस नंबरिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, ये जो पेज में नंबरिंग है उस पे मत जाइएगा, ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे पीछे है, तो इस नंबरिंग पे आप ना जाएं तो बेटर है, ठीक है। ऐसा ना लगे कि सर पहले 159 आ गया, बाद में 157 आ रहा है, चाहे कुछ भी, उस इस पेज नंबर पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग और मिक्स किए हैं हम, ठीक है। तो पीडीएफ में जो पेज है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 160 दिख रहा है, तो 160 तक आपको देखिए मॉड्यूल 1 ही चला, ठीक है। अब 195 तक है, यानी अब यही 35 पेज में आपको 2 मॉड्यूल खत्म रहेगा, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। तो सबसे बड़ा था यहाँ पे मॉड्यूल 1 था, ठीक है। तो अभी चलेगा, ठीक है, 2-3 दिन का और लेक्चर है इसका। उसके बाद आज मॉड्यूल फर्स्ट जो है आपको फुल डिटेल के साथ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।